ओके। सादर अभिनंदन व नमस्कार। राजकीय प्राथमिक पाठशाला शेगली की ओर से मैं लालचंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लेखन का हमारे उत्तर लिखने में या किसी भी लिखने के उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। जो हमारा लेखन कौशल होता है ना, देखो अगर आप किसी वाक्य को लिखते हो, किसी आंसर को लिखते हो, अगर उसकी हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर हम जैसे मान लो हम कपड़े पहनते हैं ना, तो क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, उसके बाद क्रीम पाउडर भी लगाते हैं ताकि हम अच्छे लगे। वैसे ही जो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो वो भी कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। मेरा बॉक्स कहाँ पर है, उस बॉक्स को लाना बेटे इधर, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, हमने पेन को पकड़ना कैसे है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला, ठीक है, इस वाले पोर्शन से यहाँ से हमने पेन को पकड़ना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई यहाँ से पकड़ने लग जाते हैं, कई फिर यहाँ से पकड़ने लग जाते हैं, तो भी हमारी ग्रिप प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। हमारा पकड़ने में जो एक पकड़ होती है ना पेन पर, वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। से यस सर लाउडली, यस सर। तो आपने पेन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है मुस्कान, इज इट क्लियर ना, ठीक है। हमारा पेन ऐसे होना चाहिए और हमने ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और इसको देखो बैलेंस देने के लिए क्या करना है, हमारे यहाँ पर इसको हमने बैलेंस देना है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि हाँ, कई बार जैसे मैं यशस्वी का देख रहा था, यशस्वी का यहाँ जैसे आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए बेटे। कई ऐसे रख देते हैं, कई ऐसे रख देते हैं या ऐसे रख देते हैं, तो भी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी। यानी आप पेन को ऐसे पकड़ रहे हो और उसको पीछे से बैलेंस देना है, यानी ठीक है। अब संतुलन ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। पहला काम क्या करना आपने सबसे पहले तो पेन को अच्छे ढंग से पकड़ना है, ठीक है। और सेकंड वन क्या करना, उसको पीछे से बेस देना। अगर आप यहाँ भी दोगे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपने इसको पीछे से बैलेंस देना है, ठीक है बेटा, यानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पहला काम, पेन को यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं पकड़ना, बल्कि यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। जहाँ से इसका कैप होती है ना बेटे, इसको अगर हम इसको निकालें तो यहाँ से है ना इसका ये, ठीक है। तो हमने इसके ठीक इसके पीछे से पकड़ना है और पीछे इसको बैलेंस देना है, समझ गए आप। आपने ये दो काम करने। अब तीसरा काम क्या करना है हमने, अब लिखने का काम करना है, ठीक है। ये आपका पेज है, ठीक है। आपके शब्द क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपनी हैंडराइटिंग बनाने के लिए क्या करना है कि इसको बराबर, कहीं मेरा शब्द नीचे ना चले जाए, हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। आपने इसको पेंसिल से लेना है। अब देखो ये मेरा जो ऊपर वाला जो स्पेस आ रहा है ना, मैंने अपना शब्द इसी के बीच में लिखना है, ठीक है यशस्वी, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ भारत हमारा देश है। अब देखो मैंने क्या किया बेटे, मैंने ये शब्द लिखा, ये शब्द लिखा, ये लिखा, ये लिखा, इनके बीच में ना बराबर गैप होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ लिख दूँ भारत, अब मैं यहाँ जैसे लिख दूँ हमारा, जच रहा है ये नहीं, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन शब्दों के बीच में बराबर गैप होना चाहिए, ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। आपने बराबर गैप देना, जैसे भारत हमारा देश है। और जब भी आप ये शीरो रेखा लगाओगे ना, इससे थोड़ा आगे लेना, इससे भी आगे लेना। कई बार देखा मैंने, आप ना जैसे लिख लेते हो, उसके बाद क्या करते हो आप ना इसको यहीं तक ले लेते हो तो इसके बराबर ही रह लेता है। इस तरह से तो छत पूरी नहीं होगी, तो बारिश अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो छत आपने पूरी लगानी है, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब एक अगला काम क्या करना है आपने,
अगर देखो आपको इतना समझ आ गया, ठीक है, इसके बीच में से आपने क्या करना है कि आपको, जैसे हम क्रीम पाउडर लगाते हैं ना अच्छा सजाने के लिए, सेंट लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही क्या करना है कि आपने जो लिखा इसको सजाने के लिए आप इसको हाइलाइटर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो, वैसे तो बेटे इसको ना सिर्फ हेडिंग में यूज़ करना है, ठीक है। जो हमने हेडिंग लिखी, जैसे मान लो ऊपर लिख दिया हमारा देश, तो उसको आपने हेडिंग करना है। यहाँ प्रश्न लिख दिया तो अच्छा लगता है देखने के लिए, समझ आया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा पेन को हमने क्या करना है, जहाँ से इसको खोलते हैं इसको ढक्कन को, इसको अच्छे से पकड़ना है। दूसरा, इसको पीछे से बैलेंस अच्छा देना है, ठीक है। इस तरफ भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बैलेंस देना है, ठीक। तीसरा, आपने शब्दों के बीच में बराबर गैप होना चाहिए। और इसको सजाने के लिए हम स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं और हाइलाइटर भी यूज़ करते हैं। हम स्केच पेन से भी लिखते हैं, देखो प्रश्न लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, हम किससे लिखते हैं, स्केच पेन से लिखते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। देखो हम शुरू से क्लास में ना ऐसा कर रहे हैं, तो पहले से हमारी हैंड राइटिंग में कितना सुधार हुआ, लगता ना अच्छा, ठीक है। पुनः आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद।